बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सोनपुर। इस गांव में लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। हर कोई अपने खेत खलिहान में दिन भर मेहनत करता और शाम को सुकून से अपने परिवार के साथ समय बिताता। इसी गांव में रहता था एक किसान जिसका नाम था हरीराम। हरीराम के पास कुछ बीघा जमीन थी, कुछ गायें और कुछ मुर्गियां भी थीं। देखने में हरीराम एक आम किसान जैसा लगता था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। हरीराम का मन मेहनत में कम और चालू दिमाग लगाने में ज्यादा लगता था। उसके दिल में हमेशा एक बात चलती रहती थी, कैसे जल्दी से अमीर बन सकूं। गांव के लोग अक्सर कहते, धीरे धीरे ही सफलता मिलती है हरीराम, जल्दी के चक्कर में सब कुछ खोना पड़ सकता है। लेकिन हरीराम के कान पर जून तक नहीं रेंगती थी। एक दिन हरीराम सुबह सुबह उठकर अपने मुर्गियों के पिंजरे के पास गया। उसकी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि एक मुर्गी ने चमचमाता हुआ एक सोना का अंडा दिया था। हरीराम ने तुरंत वो अंडा उठाया, उसे पलट पलोट कर देखा, दांत से काटा, लेकिन वो असली सोना था। उसका दिल धड़क गया। उसने तुरंत सोचा, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उसने वो सोना का अंडा बाजार में बेचा और अच्छी खासी रकम हासिल की। उस रात हरीराम ने सपने में अपने आप को शहर का सबसे बड़ा सेठ बनते देखा। अगले दिन भी उसी मुर्गी ने एक और सोना का अंडा दिया। अब तो हरीराम के पैसे दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ने लगे। उसने नए कपड़े खरीदे, नया घर बनवाया और शहर में भी दोस्तों के सामने अपनी दौलत की चर्चा करने लगा। लेकिन इंसान की फितरत है, जितना मिले उतना कम लगता है। हरीराम की लालच रोज बढ़ रही थी। उसने सोचा, रोज एक सोना का अंडा मिलता है, लेकिन अगर मैं इस मुर्गी को काट दूं तो अंदर से तो शायद 100 अंडा मिलेंगे, या हो सकता है अंदर पूरा सोना भरा हो। उसने अपनी पत्नी गंगा से बात की। गंगा समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसने कहा, हरीराम, भगवान ने हमें ये वरदान दिया है, इसमें छेड़छाड़ मत करो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन हरीराम के दिमाग पर पैसा और लालच इतना छा गया था कि उसने किसी की नहीं सुनी। एक दिन हरीराम ने मुर्गी को पकड़ा, चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। उसकी आंखों में सोना के अंडों या खजाने की तस्वीर थी, लेकिन जैसे ही उसने मुर्गी का पेट खोला, उसका मुख खुला का खुला रह गया। अंदर कुछ भी नहीं था, ना सोना के अंडे, ना खजाना, सिर्फ खून और मांस। मुर्गी मर चुकी थी। हरीराम ने अपने हाथों से अपनी किस्मत को खत्म कर दिया था। अगले दिन कोई सोना का अंडा नहीं मिला। उसके दिन फिर वही पुरानी गरीबी में लौट आए। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। हरीराम का घर छोटा हो गया,